हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। अगर ये वीडियो आपके काम की है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास, इसकी अंग्रेजी हो गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं संज्ञान क्या होता है। संज्ञान होता है अपने आसपास के वातावरण को जानना समझना ही संज्ञान होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास में सोचने की क्षमता, तर्क करना, ज्ञान, समस्या समाधान, स्वभाव का विकास आदि शामिल है। संज्ञानात्मक ज्ञान के माध्यम से ही बच्चे आसपास की दुनिया को समझते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि संज्ञानात्मक ज्ञान के अंतर्गत उच्च मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो आती हैं। तो इसके अंतर्गत सोचने की क्षमता, तर्क करना, समस्या समाधान, स्वभाव का विकास आदि शामिल है। इस सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने 1920 में इस सिद्धांत पे काम करना शुरू किया। 1920 में इस पर काम करना शुरू किया और 1960 में इसे पूरा किया। यह अध्ययन उन्होंने अपने बच्चों पर ही किया। यह अध्ययन किया और इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी आयु जो है 0 से 2 वर्ष तक की आयु जो होती है सेंसरी मोटर स्टेज की होती है। इसमें बच्चा अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब है बच्चा इसमें नकल करता है, अनुकरण करता है, देखा देखी करता है। जैसे हम हिल रहे हैं तो बच्चा भी हिलना शुरू कर देगा। कारण क्या है उसको पता ही नहीं है, बस नकल करेगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण भी होता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। जैसे मान लीजिए हम बच्चे को रिमोट दिखाते हैं और रिमोट को हम बच्चे से छुपा देते हैं, तो बच्चा रिमोट उसके नज़र से हट गई है लेकिन फिर भी बच्चा उस रिमोट को ढूंढ लेगा। यही होता है वस्तु अस्थायित्व। मतलब वो चीज़ें वहाँ से उसकी आँखों से ओझल हो गई हैं लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो चीज़ें बनी हुई है। यही होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण। इसके अलावा इसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं भी होती हैं। इसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं भी होती हैं। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं। जैसे तेज़ रोशनी पड़ने पर आंखें बंद हो जाती हैं। आँख पर अगर तेज़ रोशनी पड़ती है तो आँख बंद हो जाती है। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हाथें अपने आप पीछे हट जाती हैं। ये सब क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। इसके अलावा इसमें मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार भी होता है। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार भी होता है। अब मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है? ये व्यवहार ऐसा व्यवहार है जिसमें किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं होती है। यह जन्मजात होता है। इसमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, बोलना हो गया, ये किसी को सिखाया नहीं जाता, ये अपने आप सीख जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जन होता है। इंद्रियों के
माध्यम से ज्ञान अर्जन होता है। ज्ञानार्जन होता है। इसमें बच्चा चीज़ों को छू कर, चख कर, देख कर, चीज़ों को दूर फेंक कर समझता है। मतलब इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी सीखता है। ध्वनियों को सुनता है, उनको देख कर समझने का, उनको सुनकर समझने का प्रयास करता है इस सेंसरी मोटर स्टेज में। अब दूसरा, पहला स्टेज हमने देख लिया। अब दूसरा जो स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो आयु है, इसकी जो उम्र सीमा है वो 2 से 7 वर्ष है। 2 से 7 वर्ष है। इसमें बच्चे में अहम केंद्रिता का भाव होता है। अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता का भाव होता है। मतलब बच्चे में सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव होता है, सब चीज़ें मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। एक इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, घर में छोटे अगर कुछ खाने पीने की कोई चीज़ें आती हैं तो छोटा बच्चा सब ले लेता है। वो भले उतना नहीं खा पाएगा लेकिन किसी को नहीं देता है, और मांगिए तो कहिएगा नहीं दूंगा, और दूंगा तो थोड़ी थोड़ी दूंगा। यही क्या है? सेल्फ लव है। मतलब सब मेरा है, मैं किसी को इसको नहीं दूंगा। इसके अलावा इसमें प्रतीकात्मक विचार होते हैं। इसमें प्रतीकात्मक विचार होते हैं। प्रतीकात्मक विचार होते हैं। इसमें बच्चा चीज़ों को देखकर समझता है। इसके अलावा इसमें आगे और एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें अविलोमीयता होती है। अविलोमीयता होती है कि किसी एक चीज़ को दूसरे में मिला देना। जैसे हम भी से अगर डब्लू बना दे तो बच्चा भी नहीं बता पाएगा। बच्चा पूछेगा भी क्या हो गया, भी क्या हो गया, वो रटता रहेगा। बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि एक भी में हमने एक और भी बना दिया तो वो डब्लू बन गया। यही क्या होता है? अविलोमीयता होती है। इसके अलावा केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण, इसमें बच्चा केंद्रीकरण होता है, मतलब एक ही चीज़ पर ध्यान फोकस करता है। एक ही चीज़ पर फोकस करता है। जैसे अगर बच्चे को कोई काम अगर कह दिया जाए कि ये करना, तो बच्चा उसी पर ध्यान लगाए रखेगा, अगल बगल कुछ नहीं देखेगा। मतलब एक ही चीज़ पर अपना ध्यान देगा, उसी को कहते हैं फोकस करना। अब है संरक्षण का अभाव। इसमें संरक्षण का अभाव भी होता है। संरक्षण का अभाव मतलब इसमें बच्चे को आकृति का ज्ञान नहीं होता। जैसे अगर हम मान लीजिए कि ये 2 बर्तन हैं, एक थोड़ा पतला और लंबा है और एक हम चौड़ा बर्तन लेते हैं। अगर दोनों में हम बराबर का लिक्विड भर दें तो ये पतला है इसलिए ये ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है, ये चौड़ा है तो इसमें लिक्विड नीचे है, तो बच्चा इस बर्तन को कहेगा कि ये ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को आकृति का ज्ञान नहीं होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसके अलावा बच्चे दूसरों के विचारों को नहीं समझते हैं। इसमें दूसरे के विचारों को नहीं समझते हैं। विचारों को नहीं समझते हैं बच्चे। प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक जीववाद होता है। जीववाद क्या होता है? जीववाद ये भी होता है। इसमें होता है कि बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। आप देखते होंगे बच्चा खेलता है तो खिलौनों से ही बात करता है। जैसे मान लीजिए बच्चा अगर घोड़े पर बैठा है तो घोड़े को कहता है चलो चलो चलो, तुम भी चलो घोड़े, जल्दी चलो घोड़े। मतलब बच्चा निर्जीव को भी सजीव समझता है और उससे बात करता है। तो निर्जीव को सजीव समझना यही जीववाद होता है। इसमें इसके अलावा इसमें वर्णमाला की शुरुआत भी हो जाती है। वर्णमाला की शुरुआत भी हो जाती है इसमें। अब चलिए, हमने पहला देख लिया सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा देख लिया प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब तीसरा हम देखते हैं कंक्रीट स्टेज। कंक्रीट स्टेज, ये जो अवस्था होती है ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा मूल बिंदु पर लौट आता है। जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपने देखा कि बच्चे में अविलोमीयता होती है,
मतलब एक चीज़ में दूसरे को मिला दिया तो बच्चा नहीं बता पाता है, लेकिन इसमें बच्चा मूल बिंदु पर वापस आ जाता है। बच्चे को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होगा। बच्चा समझ जाएगा कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने इसमें विलोमीयता होती है, विलोमीयता होती है, मतलब बच्चा मूल बिंदु पर वापस आ जाता है। उसमें हम भी बना के डब्लू बना रहे थे, बच्चा नहीं बता रहा था। इसमें अगर हम भी बना के डब्लू बना दे तो बच्चा कहेगा अच्छा मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, भी को अपना डब्लू बना दिया। चलिए, इसमें उसमें संरक्षण का अभाव था, बच्चों को आकृति ज्ञान नहीं था, लेकिन इसमें बच्चों को आकृति ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा इसमें विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण होता है, मतलब बच्चा एक समस्या का कई तरीके से समाधान ढूंढ सकता है। अगर बेड के नीचे बॉल गिरी हो तो निकाल लेगा, ये क्या है, मतलब इधर से न निकला तो उधर से निकाल लेगा, हाथ नहीं पहुंचा तो डंडी से निकाल लेगा। एक समस्या का कई तरीके से समाधान कर सकता है। इसमें गणितीय संक्रिया होती है, बच्चा इसमें छोटे छोटे सवाल कर सकता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब बच्चा बना सकता है। इसमें तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, चिंतन की शुरुआत होती है। अगर हम बच्चे से पूछें कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा, बच्चा तुरंत बता देगा। ठीक है, अब चौथी स्टेज हम देखते हैं जो है फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज यह 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, 12 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है। इसमें अमूर्त चिंतन होता है, बच्चा अमूर्त चिंतन कर लेता है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उसके बारे में भी सोच लेता है, मतलब अमूर्त चिंतन करता है। इसके अलावा इसमें तार्किक चिंतन भी करता है, तार्किक चिंतन भी करता है। आप बच्चे को पहेलियाँ बुझा सकते हो, दुर्घटना होने पर क्या हुआ, कैसे हुआ होगा, इसका बच्चा अनुमान लगा सकता है। क्यों, कैसे, कब क्या हुआ, ये सब बच्चा जान सकता है, इसके बारे में सोच सकता है। इसके अलावा इसमें अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है। इसमें मतलब एक बिंदु को कई तरीके से बच्चा सोच सकता है। इसके अलावा इसमें परिकल्पनात्मक चिंतन होता है, परिकल्पनात्मक चिंतन होता है, चिंतन होता है, मतलब बच्चे मैच्योर होने लगते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।